बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे जो सोचने का अंदाज है, आज उसके ऊपर बात करूँगी कि हम कैसे सोचते हैं और एक चीज़ को लेकर हम उसको अगर अपने माइंड में नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हो सकता है वो पॉजिटिव चीज़ हो, नेगेटिव हमारे दिमागों के अंदर हो। तो एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक मियाँ बीवी थे और वो एक जगह पे उन्होंने फ्लैट लिया, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए। अब जहाँ से वो शिफ्ट हुए, उनकी घर की जो विंडो थी उसके विंडो के दूसरी साइड पे एक घर था। वो खातून वहाँ पे जब रही तो उन्होंने एक दिन क्या देखा उस विंडो से बाहर, कि जो दूसरा घर है वहाँ पे उन्होंने कपड़े धो के बाहर सेन में एक तार लगी हुई थी वहाँ पे लटका दिए। उस औरत ने जब वो कपड़े देखे तो वो बड़ी ऐसे हैरान ज़दा हुई और उसका शौहर आया तो उसको कहने लगी कि ये जो हमारे साथ में हमसाए हैं ना, इनको तो बिल्कुल भी सलीका ही नहीं है सफाई करने का। इनके कपड़े मैंने आज देखे हैं धुले हुए, तो मैंने इससे अंदाज़ा लगाया है कि ये तो जो इनके धोने वाली औरत है या ये खुद धोते हैं या जो भी, तो ये बड़े गंदे हैं क्योंकि इनको तो कपड़े साफ करना ही नहीं आते। खैर, उसका शौहर मुस्कुराया और अपने काम पे चला गया। फिर इसी तरह जब उन्होंने कपड़े धोए और उन्होंने वहां पे खुश्क होने के लिए खड़े किए, तो उस जो औरत थी उसने फिर अपने शौहर से यही बात की कि या तो इनका जो सर्फ साबन है वो अच्छा नहीं है, और या तो फिर इनको बिल्कुल कपड़े धोने का सलीका ही नहीं है। ये जब भी कपड़े धोते हैं, फैलाते हैं, तो कपड़े बहुत गंदे होते हैं। मेरा दिल करता है मैं इनके घर जाऊं और इन्हें बताऊं कि ये गंदे कपड़े आप ऐसे क्यों धोते हैं, ऐसे गंदे करके धोए होते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से साफ करें। इनको तो कोई सलीका ही नहीं है, इनको बताने वाला ही नहीं है। उसका शौहर फिर मुस्कुराया और अपने काम पे चला गया। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर उसकी बीवी की वही बात कि आज फिर पड़ोसियों ने कपड़े धोए हैं और फिर उसी तरह से ही धोए हैं। ना तो उनको सलीका है, ना ही वो मैल निकालते हैं, ऐसे मैल उनके कपड़ों के ऊपर नजर आ रही होती है। एक दिन उसकी बीवी, छुट्टी का दिन था तो उसकी बीवी सो रही थी। वो सुबह जल्दी उठ गया। जब वो जल्दी उठा तो उसने कहा चलो मैं आज अपनी बीवी को खुश करने के लिए थोड़ी सी घर की सफाई कर देता हूँ कि इससे जब मेरी बीवी उठेगी तो वो खुश हो जाएगी कि आज घर की सफाई जो है मेरे शौहर साहब ने कर दी है। या ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना घर की, जो मियाँ बीवी मिल बैठ के एक दूसरे के लिए छोटे छोटे काम करते हैं, इनमें बहुत बड़ी खुशी होती है। अगर शौहर बीवी के लिए चाय बना दे, कुछ खाने का बना दे, अगर उसको खाने पीने का या चाय या इस तरह चीज़ का कोई सलीका नहीं है और नहीं आता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो वो कुछ और काम कर सकता है छोटे मोटे काम करके। तो इस तरह बीवी का हाथ भी बढ़ जाता है और वो खुश भी हो जाती है, और ऐसे में फिर वो घर में जो लड़ाइयाँ झगड़े वो नहीं होते हैं, उल्टा प्यार बढ़ता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। खैर, जो जो खातून का शौहर था उसने सोचा कि मैं घर की सफाई कर देता हूँ। उसने सफाई के लिए, डस्ट साफ करने के लिए कपड़ा उठाया और सारे जो चीज़ें थी वो साफ करने लगा। तो वो खिड़की के पास आया तो खिड़की को भी साफ करने लगा। जैसे उसने खिड़की को साफ किया तो खिड़की पे इतनी धूल जमी हुई थी कि उसने जब वो साफ किया तो बाहर का जितना माहौल था सारा साफ नजर आना शुरू हो गया। अब वो खुद देख के ये समझ गया था कि मेरी बीवी जो शिकायत कर रही थी कि पड़ोसियों के कपड़े जो हैं उनको धोने का सलीका नहीं आता, अब इसमें देखने का अंदाज और सोचने का अंदाज, इस चीज को लेकर ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज हो गई। कपड़े उनके साफ थे क्योंकि वहां पे कपड़े खड़े थे। जैसे ही विंडो साफ हुई, शीशा साफ हुआ, तो वहां के बाहर का माहौल बिल्कुल साफ हो गया और उनके कपड़े भी साफ नजर आना शुरू हो गए। उसकी बीवी जब उठ के जब बाहर आई, उसने देखा घर साफ सुथरा है, खुश हो गई
और खुशी में जब विंडो के पास आके खड़ी हुई तो अपने शोहर से कहती है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा घर भी साफ है और पड़ोसियों को कपड़े धोने का सलीका भी आ गया है। शोहर कहता है वो कैसे? तो वो कहती है देखो आज इनके कपड़े बहुत अच्छे से धोए हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से अपने कपड़े धो के खड़े किए हैं, साफ सुथरे लग रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि हम लोग कभी कभार जब कोई चीज अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं तो वो वैसी नहीं होती है जो जिसका अंदाजा हम लगा लेते हैं कि हमने अगर ये चीज देखी है तो ये चीज इस तरफ है। नहीं, हर चीज का मतलब नेगेटिव नहीं होता और हर चीज का मतलब पॉजिटिव भी नहीं होता। लिहाजा अपने अंदर को, अपने ख्यालात को साफ रखना चाहिए और इसी सफाई की नीयत से दूसरों के लिए अच्छाई करें, भलाई करें, उनके लिए भी दुआ मांगे, अपने लिए भी दुआ मांगे। उम्मीद करती हूँ आज ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी और अगर आई है तो लाइक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, मुझे भी अपने लिए भी दुआ मांगा करें। और फिर इंशाल्लाह ताला किसी नई अच्छी सी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए शाहीन अख्तर पठानी को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।